हेलो दोस्तों, जल्दी से में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 508 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में लगभग 5.5% से भी ज़्यादा की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 8% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 3% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर -28 या 28% तक की हमको स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है पिछले 6 महीने में। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में यहाँ पर हल्की फुल्की हमको यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है स्टॉक जो है हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में अच्छे खासे रिटर्न बना कर दे रहे हैं। अगर हम 6 मंथ में और 1 ईयर में अगर डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में हमको गिरावट नजर आ रही है। तो क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए देख सकते हैं? अगर हम स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे आने वाले टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस, हमारा एंट्री प्राइस कौन सा होगा, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले कि हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर बनता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। सपोर्ट जोन हमारे यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आप देखोगे पिछले तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड की रैली आई थी। यहाँ पर जो स्टॉक है अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है 440 रुपये के प्राइस पे स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि यहाँ पर कॉफी थंडर का पैटर्न जो है हम इसको बोल सकते हैं। कॉफी थंडर का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर बड़ी सी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। कैंडल फॉर्म होते टाइम यहाँ पर जो अगर देखो तो कॉलम भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा था। बड़ी सी बुलिश कैंडल के साथ इस कॉफी थंडर के फॉर्मेशन को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए एक ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई लगभग जो 805 रुपये के प्राइस पे हमको यहाँ पर मिल रहा है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ पर स्टॉक ने जो है लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आया और नीचे की ओर आने के बाद जो हमारा 440 रुपये का जो सपोर्ट का जो काम कर रहा था उस प्राइस पे आकर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो पिछली 4-5 वीक से या अगर देखोगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 आज के दिन में अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पर 5 वीक से जो है स्टॉक इसी जो है सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। इस सपोर्ट जोन को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया। ब्रेकआउट नहीं किया इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अच्छे खासे बायर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और बायर्स नहीं चाहते कि स्टॉक जो है नीचे की ओर आ सके। इसलिए स्टॉक ने यहाँ पर जो है 440 रुपये के प्राइस के ऊपर स्टॉक यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ऐसा हमें इस वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है। तो अगर हमें स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का टाइम जो है डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक का स्टडी करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन बना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न आता हुआ नजर, जो एक पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वो पैटर्न कौन सा है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर चार्ट को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है। वो पैटर्न कौन सा है मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर जो है एक पैटर्न बना है, उसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन में है। आज के इस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल ने जो है इस जो पैटर्न बना है, पैटर्न की जो नेकलाइन है, नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक करके अभी जो स्टॉक ऊपर की ओर पूरी तरह से सस्टेन नहीं हुआ है। अब तक की प्राइस से हमें पता चल रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर की ओर ट्रेड करता है तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे जो है यहाँ पर टारगेट क्या आने वाले मैं आपको वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम फर्स्टली हमारा जो टारगेट देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग हमको 563 रुपये के करीब 563 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर हम इस स्टॉक को और होल्ड करेंगे तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट हमारा कफ विथ हैंडल सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 570 रुपये का हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 570 रुपीज़ का हमको यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट में यहाँ पर क्लियरली हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है और ये पैटर्न बहुत ही अच्छा रहता है। इसके टारगेट जो है आ सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हम इस स्टॉक को जो हमारे टारगेट है वो हमको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर स्टॉक को बाय करोगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो पिछले कैंडल का लो रहेगा। तो इसको लो को आप स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हो और यहाँ पर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। तो अगर ये आपको प्राइजेक्शन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 88,943 करोड़ का है। 509 रुपये की यहाँ पर करंट प्राइस चल रही है। 805 का हाई लगाया था और 419 का यहाँ पर लो लगाया था।
स्टॉक पी की बात करेंगे तो 47.4 की है, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी 28 पॉइंट की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आरओसी अगर देखोगे तो 8.59% की आरओसी है, और आरओई 8.40% की हमको दिखाई दे रही है। स्टॉक की बुक वैल्यू यहाँ पर 160 की है, फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। स्टॉक के ऊपर अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 30,853 करोड़ के, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमको यहाँ पर डेप्ट या फिर कर्जा हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सितंबर के मुकाबले दिसंबर की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 2,238 करोड़ के सेल्स है, यहाँ पर 2,439 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में यहाँ पर हमको गिरावट नजर आ रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 1650 की करोड़ के प्रॉफिट थे, यहाँ पर 914 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हमें डाटा पता चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे वन ईयर में तो यहाँ पर 2023 मार्च का कंपैरिजन अगर मार्च 2024 की हम करेंगे तो यहाँ पर 10,332 करोड़ की यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर 11,486 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में यहाँ पर वन ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। तो अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 3,282 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर 5,382 करोड़, क्योंकि प्रॉफिट में भी हमको वन ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ डाटा से आ रही है, ऐसा पता चल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास लगभग 70% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास यहाँ पर 14.5% की होल्डिंग दिखाई दे रही है, डीआई के पास 10% तक की होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास लगभग 6% की होल्डिंग है। ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो स्टॉक का टेक्निकल का स्टडी किया, टेक्निकल से हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। स्टॉक जो है हमारे जो आने वाले दिनों में हमारी जो टारगेट हमने जो बताए वो आपको दे सकते हैं। फंडामेंटली भी कंपनी हमको यहाँ पर स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करके दे रही है। तो आप इस स्टॉक को जरूर सुन के लिए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।